दिवाली की रात तुम कहाँ थे? दिवाली की रात पर मैं अपने घर पे था, अपनी बीवी और बच्चों के साथ। आप चाहें तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं सर। ऑलराइट। दिवाली की रात को आनंद निवास में जो पावर कट हुआ था, तो फोन कॉल किसने किया था? मुझे उस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्ड चाहिए और उस कॉलर के खिलाफ एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। You may go now. तुम खड़े क्यों? I said you can go. सर, दिवाली की रात आनंद निवास की इलेक्ट्रिसिटी मैंने ही डिस्कनेक्ट करवाई थी सर। सर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखो तो कैसे हंस रही है। हंस ले, हंस ले। इस वक्त तेरा नसीब जोरों पर है, लेकिन कभी न कभी मेरा भी वक्त आएगा, तब मैं अपना बदला पूरा करूंगा। मेरा मानो भी तो मेरा साथ नहीं दे रहा है। उसे तो सुलोचना ताई ने फुसला कर रखा है। वो गर्म तवे पर रोटी सेक रही है और ये बेवकूफ उसे उसका घर खरीद कर देने के लिए अपने आप को बर्बाद करने पर तुला है। कहते हैं दिवाली हर किसी की जिंदगी में सुख समृद्धि पैसे लेकर आती है, लेकिन इस दिवाली में तो मेरा दिवाला ही निकल गया। आइए, अब यहाँ क्या करिए, आइए ना अंदर। ये कपड़े, आइए, ये कपड़े कहाँ से आपको पता है क्या? ये सच्चू के कपड़े ना मैंने लाया ना मानव ने, फिर ये कपड़े कौन से हैं? सचिन बेटा, ये तुम्हारे लिए। तुम दिवाली पर ना यही पहनना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे श्रावणी बेटा, उसके पास पहले से इतने सारे नए कपड़े पड़े हैं। अभी दिवाली भी आ रही है तो अर्चना और मानव भी उसके लिए कपड़े खरीद लेंगे। क्यों दिया? ये तोहफा एक माँ की तरफ से अपने बेटे के लिए। आप नहीं चाहती कि मुझे मेरे बेटे को तोहफा देने की खुशी मिले? अरे बेटा, मैं तो चाहती हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ तुझे मिले जो एक माँ को अपने बेटे से मिलती है। अभी देख, तू ऐसे हमेशा मेरे सचिन को तोहफे देती रही, उसका पता अगर मेरे अर्चना को चल गया तो क्या होगा? मेरा पोल खुल जाएगा। और देख बेटा, उसको स्कूल लेके जाने के बहाने में तुझसे मिलवाने लाती हूँ। वर्षा या वैशाली ने लाए होंगे। वैशाली और वर्षा नहीं आई। वर्षा और वैशाली, जहाँ तक मुझे याद है, ये सारे कपड़े वर्षा। अरे ये भाई, ये कपड़े तो आप ही लेकर आई थी ना? आपको याद है उस दिन सच्चू मुझे कह रहा था कि ये कपड़े मुझे आज ही ने दिलाए? याद है आपको? ये कपड़े तो आप ही लेकर आए। अरे हाँ, बूढ़ी भूल गई थी। मैं भी ना, आजकल आई सच्चू को लेकर कुछ भी ऐसा होता है ना तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। अब कल की बात है, आई अगर कल श्रावणी सच्चू को ले जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आई, मुझे पता है कि श्रावणी गलत नहीं है, उसका दिल अच्छा है। हो सकता है इतने सालों बाद वापस आई हो और सच्चू को देखकर उसके दिल में सारे ख्याल आए। वो भी आखिर माँ है, भले से सच्चू हमारे साथ रहता, लेकिन है तो बच्चा उसका ही। लेकिन एक बात कहूँ मैं,
आपने कल जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया। इस तरह सबके सामने श्रावणी को मारना, इस तरह की हरकतें करना, मुझे नहीं लगता आपने जो कुछ भी किया वो सही किया। बहुत गलत किया। तू चुप कर, मुझे अक्ल मत सिखा। तुझ पर ऐसी मुसीबत आती तो तू भी ऐसा ही करती। मुसीबत? कैसी मुसीबत आई? मतलब अगर तेरा पोता कोई ऐसे उठा के लेके जाता है तो तुझे तकलीफ नहीं होती थी? अरे सुलोचना ताई, आप यहाँ? हाँ, बस आप लोगों से ही मिलने आई थी। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ताई, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। आप अपनी बहू और बेटे से नहीं मिलेंगी? मेरा कोई बहू बेटा नहीं, और जो यहाँ रहते हैं उनको मैं जानती नहीं हूँ और ना ही उनके बारे में बात करना चाहती। सुलोचना ताई, आपको जिंदगी की ठोकरों ने बहुत ही सख्त बना दिया है, पर पहले तो आप ऐसी नहीं थी। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि जिन लोगों को आपकी कदर नहीं है उनके ऊपर प्यार जाया नहीं करना चाहिए। और बताइए, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। ताई, अपना ख्याल रखना। हाँ, आजी, कैसी है तू? हाँ, आजी, आप दिवाली में हमारे घर क्यों नहीं आई? हर साल की तरह आपने हमें हलवा भी नहीं खिलाया। कहाँ थी आप? आपको पता है आजी, आई और पापा ने हमें पटाखे भी नहीं लाए। और आई हमें हमारे दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं देती। बाजू वाली चाची ने हमें कुछ पटाखे दिए थे, उन्हें देखकर आई ने हम पर चोरी का इल्जाम लगाया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्हें सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रही। तूने जो गलती की है ना विनोद, अब तू उसकी सजा भुगत। ऑटो, देखिए, मैं आप सब लोगों की भलाई चाहता हूँ, इसीलिए आप सबसे कह रहा हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं अपने सर से बात करूंगा और आप लोगों के घरों के बदले में आप लोगों को अच्छी कीमत या फिर अच्छा घर दिलवाऊंगा। यकीन मानिए, जो भी सौदा होगा आप लोगों के फायदे में होगा। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको हमारे भलाई के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके लिए मानव काफी है और उस पर हमारा पूरा विश्वास है। और रही घर खाली करने की बात, अगर तुम हमें करोड़ों रुपए भी दे दोगे ना, तो हम ये घर खाली नहीं करेंगे। देखिए, आप लोग मानव के बहकावे में मत आइए। जो डील मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप प्लीज उसे एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन बिल्डर को और तुम्हें हम पे तरस क्यों आ रहा है? तुम्हें क्या लगता है हमें मालूम नहीं कि बिल्डर लोग कैसे होते हैं? अरे अपना मतलब निकल जाने के बाद तो वो हमें पानी तक नहीं पूछेगा। रही बात घर की और पैसे की, वो तो बहुत दूर की बात है। मौसी, हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। और फिर मानव भी तो बिल्डर के साथ काम करता है, वो भी एक बिल्डर का आदमी, उस पर तो आप शक नहीं कर रहे। फिर आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मानव बिल्डर का आदमी बाद में, पहले इस चाल का सदस्य हो। हम उसे बचपन से जानते हैं, हमारी आंखों के सामने भला बड़ा है वो। और इस चाल से जुड़ी हुई भावनाओं और रिश्तों को मानव और हमारे साथ कोई नहीं जान सकता।
देखिए, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तुम इन लोगों को मानव के खिलाफ भड़का रहे हो? क्या इंसान हो गए हो तुम? मैं यहाँ तुम्हारे मुंह लगने नहीं आया हूँ। स्टॉल वालों को कन्विंस करना मेरा काम है और मैं वही कर रहा हूँ। प्लीज धर्मेश, अपने पापों को काम का नाम देकर उसे छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम इन लोगों को मानव के खिलाफ भड़का रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा धर्मेश, क्योंकि इन लोगों का रिश्ता जो मानव के साथ है ना, वो प्यार, विश्वास का है। लेकिन तुम क्या समझोगे इन सारी चीजों को? तुम्हें तो रिश्ते बनाते आते ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ लोगों का नुकसान करना आता है। अर्चना, ये मत भूलो कि मानव भी मेरी तरह डीके सर के लिए काम करता है। तो उसने भी ऐसी कई चौल खाली करवाई, वो कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। एक सेकंड धर्मेश, तुम प्लीज अपनी तुलना मानव के साथ मत ही करो, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब भी तुम ऐसा करते हो ना, तुम बहुत छोटे लगते हो। मैं मानती हूँ कि मानव डीके सर के साथ काम करते हैं, उन्होंने ऐसी कई चौले खाली कराई, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। वैसे ही कुछ साल पहले श्रावणी के साथ ऐसा ही किया इन्होंने। अर्चना ने तेरे आई को भगा दिया और तुझे ले लिया, और तुम माँ बेटे को अलग कर दिया। आप झूठ बोल रही हैं। सुलोचना आजी ने मुझे सब सच सच बता दिया। क्या बता दिया है? यही कि अर्चना आई ही अब मेरी आई है, और आप मुझे उनसे अलग करना चाह रही हो, क्योंकि आप मेरी आई से नफरत करती हो। नहीं बेटा, नफरत नहीं करती मैं। क्या है, तेरी आई तुझसे प्यार नहीं करती ना, इसलिए मैं उससे बुरा बर्ताव करती। मेरी आई मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूँगा। और अगर आपने मेरी आई के बारे में कुछ भी भला बुरा कहा, तो मैं उनको जाकर सब बता दूंगा। नहीं 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 बेटा, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। तू पहले ही श्रावणी को खो चुका है, हैं? अभी अर्चना को भी खो देगा। अगर उसको ये बात पता चलेगी तो उसके दिल को कितना गहरा सदमा पहुंचेगा, और उसकी जान भी चली जाएगी। तू तेरी आई को जिंदा देखना चाहता है ना, तो किसको जाके कुछ भी नहीं बताएगा मेरा बच्चा। ध्यान। सविता दी, मुझे नहीं पता कि आप सचिन को क्या बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपका तरीका एकदम गलत है। अरे ये क्या बता रही हैं आप? देखिए कितना डर गया है। आप अपने पोते के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। सचिन, बेटा तू नीचे जा खेलने के लिए। ठीक है आजी। सविता दी, मैं तो आपसे बस मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, और सुनना भी नहीं है तुम्हारा लेक्चर। ये तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मेरा सरदर्द बढ़ाती है। विनोद, आ गए तुम? अरे मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी आई से बात की नहीं? अरे तुमने उन्हें समझाया कि नहीं कि इस तरह हमारे जीवन में दखलंदाजी ना करे वो? अरे हमारी बेटियों को इस तरह नहीं बहलाए फुसलाए। विनोद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहीं तुम अपनी जबान अपनी आई को तो नहीं गिफ्ट करके आ गए, या उन्होंने तुम्हारी बोलती बंद कर दी है? मंजू प्लीज, अपनी जबान और अपना दिमाग दोनों बंद रखो। आई के सामने कुछ नहीं कह सका। क्यों? डर गए थे या हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हारी? हाँ, डर गया हूं मैं। हिम्मत नहीं हुई मेरी आई के सामने जाने की। आई के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद उनके सामने जबान खोलना तो दूर, उनसे नजरें भी नहीं मिला सकता हूं मैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? कहीं होश तो नहीं खो बैठे अपने? मंजू, होश में तो मैं अब आया हूं। तुम्हारी बातों में आकर, तुम्हारे दबाव में आकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन मंजू, इसमें तुम्हारा क्या दोष? गलती तो मेरी है कि मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। गलती मेरी है कि मैं गलत रास्ते पर चल निकला। तो अब उस गलती का प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम कहना क्या चाहते हो? ये
कहना चाहता हूं मंजू कि आज से मैं तुम्हारा किसी भी बात में साथ नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। अब समझ में आया मंजू, आई से ये घर लेने के बाद भी ये घर हमारा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम अधिकारी ही नहीं है इस घर के। हे पप्पा, क्या करूं मैं? अरे हाथ जोड़ती हूँ, ये भाषणबाजी बंद करो और अब ये सोचो कि कल को ये घर हमारे हाथ से निकल जाएगा ना, तो हम कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पर जाकर अपना सर फोड़ेंगे? वो तुम सोचो। मैंने गलती की है तो उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा, लेकिन आज से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अरे पागल तो नहीं हो गया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी बात का जवाब ही ना दे रहा। ठीक है, तुम्हारी जितनी मर्जी होगी उतनी आइसक्रीम खा लेना, मैं मना नहीं करूंगा। सतीश, आज अगर सोहम हमारे साथ होता तो कितना मजा आता ना। तुम जानते हो ना उसे आइसक्रीम कितनी पसंद है। और अगर तुम्हारा मन करेगा तो उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव के लिए भी जाएंगे। सिटी का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ठंडा है और दिवाली का माहौल तो काफी लाइट है बाहर, तुम्हें अच्छा लगेगा। सतीश, दिवाली पे मुझे ताई के घर पर जाना था सोहम से मिलने। कितने दिन हो गए, पता नहीं कैसा होगा वो। सतीश, क्या मैं प्लीज एक बार सोहम से बात कर सकती हूँ? मुझे प्लीज उसकी आवाज सुननी है। क्या तुम प्लीज मेरे लिए इतना करोगे? वर्षा, मैं जरूर करता, लेकिन तुम जानती हो ना कि यहाँ पर आने के बाद मेरा सेल फोन कहीं गायब हो गया, तो उसके साथ सारे नंबर चले गए। फिर मैं चाह करके भी कॉल नहीं कर सकता। चलो अब हम बाहर चलते हैं, क्या? सतीश प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है, मूड नहीं है तो मत जाओ, मैं जाता हूँ बाहर, तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आता हूँ। ठीक है। वर्षा अभी भी सोहम के ख्यालों से खुद को अलग नहीं कर पाई है। मैं उसे उसकी यादों से जितना भी दूर ले जाने की कोशिश करता हूँ। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, जो कि तुम हो नहीं, और इसी गलतफहमी में तुम अपने मुंह के बल पर गिर जाते हो। तुम दूसरों की जिंदगी में दखल देना पहले बंद करो, क्योंकि दूसरों को खड्डे में डालने के चक्कर में तुम अपने आप को खड्डे में डालते हो। ऐसा मैं किसी को मुफ्त में सलाह नहीं देती, लेकिन तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मेरे जैसे अच्छे गुरु की जरूरत है, लेकिन मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं तुम्हारी गुरु बनने में। तुम्हारे घर में रिवाज नहीं है क्या आए हुए आदमी को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ? जाने दो, मैं तकलीफ उठा लेती हूँ, ये सेब खा लेती हूँ, बुरा नहीं मानना। वाह मस्त। करंज कर घर खरीदने के लिए जो भी करना है वो करो, लेकिन मेरे मानव के बारे में जरा भी गलत सोचा ना, तो ये जो मेरा दिमाग तुम्हें मदद करने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो तुम्हारी बर्बादी करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। ध्यान में रखना। मेरे कंधे पर रखकर आप मानव और अर्चना के रिश्ते पर बंदूक चलाना चाहते हैं। ये तू क्या कह रही है? कंधा बंदूक? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुझे कुछ अरे गलत फहमी हो गई है। मानो मेरा बेटा है, क्या बात कर रही है तू? और अर्चना की माँ?
उसे सुखी नहीं देख सकती आप, है ना? आई, अब झूठ झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। आपका सच सामने आ चुका है। आपने बहुत कोशिश की कि मुझे कुछ पता नहीं चल सके, लेकिन क्या है ना, भगवान हमेशा सच का साथ देता है। आप अपने ही बेटे और बहू का रिश्ता तोड़ने चली थी। क्या क्या बेटा बहू क्या 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 बोल रही है तू? मेरी कुछ समझ में नहीं आता, तुझे कुछ गलत फहमी हो गई है। देखा ना, अब तो आपको ठीक से बहाना भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं है। और मैं जानती हूँ कि आप अपनी गलती कभी नहीं मानेंगी और दूसरों के साथ गलत करना कभी छोड़ेंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे खुशी है कि मेरा बेटा सचिन सही हाथों में। अर्चना से ज्यादा उसका कोई ख्याल नहीं रख सकता, उसे कोई उतना प्यार नहीं दे सकता, शायद मैं भी नहीं। आई प्लीज, वक्त है, संभल जाइए। अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मत मारिए, अपने हाथों अपना घर तबाह मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये लड़ाई जीत भी गई ना, तो अपने जीने के सारे सहारे खो बैठेंगी। और जब आपकी आंख खुलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भाई छोड़िए अर्चना मानव सचिन को, अपने बारे में सोचिए। अपने बेटे को दुखी देखकर क्या कभी आप सुखी रह पाएंगे? चुप कर। मैं मेरे बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। तुझे तेरा सौभाग्य समझ में नहीं आता, ये तेरी बदकिस्मती है। तू हमारे बीच में मत आ, अपना रास्ता नाप। चाहिए पैसे? अरे पिया, कभी तो पैसे दूंगी। एक्सक्यूज मी, आप श्रीधर जी कहाँ मिलेंगे? मैम गो स्ट्रेट एंड टेक अ रेफरेंस। थैंक यू। आशना जी, अर्चना कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मानव ऑफिस में नहीं है, कहीं टिफिन देने को तो नहीं आई हो ना? आशना जी आप भी ना। मानव मुंबई में नहीं है, वो कुछ अर्जेंट फाइल देने के लिए उन्होंने मुझे कहा था, इसलिए देने आई। रियली? दिखा कौन सी फाइल? ओह थैंक यू सो मच, ये फाइल तो बहुत काम की है। अच्छा, लेकिन तुम इसे देने क्यों आई? मैं खुद तुम्हारे घर आने वाली थी। घर पे? लेकिन किस लिए? मानव ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं आशना जी, क्या बात है, बताइए ना प्लीज। आई एम प्रेग्नेंट। क्या? तो कितनी अच्छी खबर है। ये आपकी बरसों की इच्छा थी ना? हाँ अच्छा, एक औरत होने का सबसे बड़ा सुख मिलने जा रहा है मुझे। आई एम रियली हैप्पी। अभी तो आपने कुछ महसूस किया ही नहीं, अभी तो आपको बहुत कुछ महसूस करना है। हाँ, और इस माँ होने के एहसास को मैं पूरी तरह से जीना चाहती हूँ अर्चना। आशना जी, लेकिन ऐसी हालत में आपको काम नहीं करना चाहिए, आपके बच्चे पर असर हो सकता है। ये मानव भी ना मुझे पहले ही बता देती तो मैं आपको समझाती, कम से कम ये हालत नहीं देखनी पड़ती मुझे। आप चौल के इशू में बिजी था, इसलिए बताया नहीं होगा। आई एम सॉरी अर्चना, चौल की बात को लेकर मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में बहुत टेंशन चल रही है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे हर हाल में डीके का साथ देना होगा। एक पत्नी होने के नाते मुझे अपने पति का साथ देना होगा अर्चना, और ये बात मैंने तुमसे सीखी है। जिस तरह तुम हमेशा मानव का हर डिसीजन में साथ देती। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। आशना जी प्लीज, मैं समझ सकती हूँ, और एक बात कहूँ, आप इन सारी बातों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, बस अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चे का। अच्छा हुआ कि आज आपने मुझे ये बात बताई, मैं डीके सर को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देती हूँ। रियली? हाँ ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ। अरे देवा, मेरे घर को इन लोगों ने कबाड़ खाना बना के रखा है। जहाँ देखो कूड़ा कबाड़ पड़ा ही रहता है। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की, इन लोगों को मैंने मेरे घर में रख दिया।
अभी पछतावा करके भी कोई फायदा नहीं। क्या क्या झेलना पड़ता है बेटे की खुशी के लिए। रख देते हुई तरी पढ़ने दो। घर का सत्यानाश बना के रखा है, करने का समझ में नहीं आता। क्या भी घर बना के रखा था, जगह हो गई। अगो भाई, मेरे कपड़े? ये सब यहाँ फैली थी ना, अच्छा भी नहीं लग रहा था और जगह भी नहीं थी, इसलिए उठा के रख दी। वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। चली जाऊंगी थोड़े ही दिन में। कब जा रही हो और कहाँ जाओगी? वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन अब बेटी के घर बहुत दिन रह लिया। मैं यहाँ किसी और को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए जाना चाहती हूँ। ये सूरज अचानक उल्टी दिशा में कैसे उगाया? अच्छा, अब समझ में आया। कुछ दिनों में नीलामी होने वाली है और मानव ने घर खरीदने का वादा किया है, इसलिए। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? हर जगह ड्रामा, कभी बाज नहीं आएंगी अपनी हरकतों से। क्या कहा तुमने मुझसे? मैं बाज नहीं आऊंगी? अरे धर्मेश, तुम भी वैसे की वैसे ही रहोगे। थैंकलेस। धर्मेश, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो काम तुम करना चाहते थे ना, वो काम मैंने कर दिया। धर्मेश, ऑक्शन की तारीख प्रीपोन्ड हो गई है और ये बात किसकी वजह से बनी है? मेरी वजह से। क्या बात बनी है? आप तो बात बिगाड़ना चाह रही हैं। चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी उनसे कि ऑक्शन की डेट प्रीपोन्ड मत करो, प्रीपोन्ड मत करो। लड़े जा रही थी उनसे। धर्मेश, तुम भी ना। अरे यही तो कमाल है, मंजूषा का कमाल। धर्मेश, वो क्या है ना, तुम्हारी समझ में आएगा नहीं तो मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, अरे जो बात विनती करने से नहीं बनती है ना, वो एक्टिंग करने से बन जाती है। देखो, वो क्या है ना, मैं अच्छी तरह जानती थी कि मैं उस ऑफिसर से जाकर लड़ूंगी ना कि देखो भाई, तुम ऑक्शन की तारीख को प्रीपोन मत करो, प्रीपोन मत करो, तो वो अहंकार में आकर, जिद में आकर वही करेगा जो मैं उसे ना करने के लिए कह रही थी। और देखो ना, वही हुआ। मेरी थोड़ी सी एक्टिंग और हमारी बात बन गई। ऑक्शन की तारीख प्रीपोन्ड हो गई है। धर्मेश, आई बात समझ में? यही है लेडीज स्पेशल स्ट्रेटेजी। मान गए? क्या कमाल का दिमाग है आपका। भाई मैं मान गया कि कुछ सिचुएशंस को औरतें ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती। आपको क्या लगता है, हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? हाँ धर्मेश, क्यों नहीं होंगे, जरूर कामयाब होंगे हम। क्योंकि मेरा जिंदगी का नजरिया ये कहता है कि लड़ाई में पहला वार जो जीतता है ना, फाइनल वार जीतने के चांसेस उसी के बढ़ जाते हैं। नाउ आई एम श्योर वो घर हमारे ही पास आने वाला है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।